नमस्कार। उनके खत और आप की 349वीं कड़ी 349th एपिसोड में आज योगाश्रम तिरुपति में आयोजित प्रिसेप्टर सेमिनार में महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज अध्यक्ष श्री रामचंद्र मिशन शाहजहांपुर का अध्यक्षीय भाषण। तारीख 7-8 नवंबर साल 1970। इसका शीर्षक है सहज मार्ग की प्रशिक्षण पद्धति। अस्तित्व की जागृत अवस्था ही जीवन है। जब से हमने अपने आप में जागृत अवस्था की अनुभूति की, तभी से पार्थिव अस्तित्व की समस्त क्रियाएं प्रारंभ हुई। प्रारंभ में यह देवत्व से अधिक संबंधित था, जिससे जीवन की उत्पत्ति हुई। जीवन के विकास के साथ साथ कर्म प्रारंभ हुए और अपने स्वभाव के अनुरूप ही उनके परिणाम हुए। आज हम अपना संतुलित स्वभाव खोकर असंतुलित हो गए हैं। कर्म एक अत्यंत प्रबल वस्तु है, क्योंकि इसका संबंध जीवन से है। अतः इसके दुरुपयोग ने गलत परिणाम उत्पन्न किए और प्रत्येक केंद्र ने अपनी मौलिकता खोकर विभिन्न परिणाम ग्रहण करना आरंभ किया। फलस्वरूप समस्त मानव शरीर एक यंत्रालय बन गया और अब तक जो कुछ हमने संकलित किया था, उसने उगलना आरंभ कर दिया। ये क्रिया वर्षों तक चलती रही। एक जीवन की समाप्ति पर हमने अपने उस जीवन में संकलित स्थूलता के परिणामों के साथ ही एक नवीन रूप धारण कर लिया। इस प्रकार प्रत्येक जन्म में हम कुछ न कुछ जोड़ते गए और आज हम स्वयं ही कर्म बन गए। स्नायु मंडल के प्रत्येक केंद्र स्वयं ही ध्रुव बन गए, जो भिन्न भिन्न प्रकार के वातावरण एवं परिवर्तन पैदा करते रहते हैं। इन ध्रुवों का निर्माण हमने अपने कर्मों के अनुसार किया है और उन कर्मों की पुनरावृत्ति ने केंद्र को और भी सबल बना दिया। परिणाम हम सदैव उन्हीं आदेशों या संकेतों की ऊहापोह में पड़े रहते हैं, जिन्हें हम विभिन्न केंद्रों से प्राप्त करते हैं। हमारा जीवन आध्यात्मिकता से भौतिक हो गया और इसके सात्य ने हमें और भी कुत्सित बना दिया। किसी प्रकार परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप अथवा सद्व्यक्तियों के सहचर्य के फलस्वरूप हमें देवत्व की एक बहती हुई लहर मिली। हमने उससे वर्तमान अवस्था की तुलना करना आरंभ कर दिया। तब हमें मालूम हुआ कि जो कुछ हमारे पास है, उससे भी श्रेष्ठतर कोई वस्तु है। अब हमने अपनी मौलिक अवस्था की पुनर्प्राप्ति के लिए उपाय की खोज का आरंभ कर दिया। हमने एक उचित व्यक्ति की तलाश की। यदि हमारा विचार केंद्र मूल बिंदु को, जो अंत में सभी केंद्रों का विद्यमान है, गहराई के साथ स्पर्श कर सका, अथवा दूसरे शब्दों में समस्त केंद्रों के मूलभूत तत्व आध्यात्मिकता को किसी प्रकार स्पर्श कर सका, तो वह एक प्रकार का प्रकंपन उत्पन्न कर देता है। और चूंकि प्रत्येक कर्म का कुछ परिणाम होता है, इसका भी अपना परिणाम है, अर्थात इसे उचित व्यक्ति के, जो वास्तव में आध्यात्मिक है, पास पहुंचा देता है। पर यदि हमारा प्रयास त्रुटिपूर्ण है, तो हम ऐसे व्यक्ति की ओर बढ़ते हैं जिसने आध्यात्मिकता के भेष में स्थूल व्यक्तित्व धारण कर लिया है। यदि हमें केवल साक्षात्कार की तड़प है, तो निश्चय ही हमें सदैव ठीक व्यक्ति मिलेगा। सौभाग्य से हमें ऐसा गुरु मिला है जो पूर्णतः आध्यात्मिक है। तब यह गुरु का कर्तव्य होगा कि वो हमारे असंतुलित विचारधाराओं के परिणाम स्वरूप निर्मित ध्रुव को नष्ट कर दे, और नष्ट हो जाने पर उनके कुप्रभावों की नालिका अवरुद्ध हो जाती है और हम आध्यात्मिकता के उचित स्तर तक अग्रसर होते हैं। यह
गुरु का कर्तव्य हो जाता है कि प्रत्येक वस्तु को व्यवस्थित करे और हम में मौलिक अवस्था उत्पन्न करे, जिससे हम अपने में देवत्व की जागरण की अनुभूति करना आरंभ कर सके, जो हम में शुरू में थी। गुरु ये सब किस प्रकार करता है? वो अपनी विशुद्ध दैवी अवस्था का प्रवेश अभ्यासी में करता है, क्योंकि ये उसका कार्य है। सहयोग एवं सहकारिता के लिए वो कुछ विधियां निश्चित करता है। इन प्रणालियों में ध्यान सर्वश्रेष्ठ है और वो इसमें भी अभ्यासी की सहायता करता है। ध्यान का वास्तविक अर्थ ये है कि मन बहिर्मुखी होकर अन्यत्र भटकने के बजाय केंद्राभिमुखी रहे। इसके लिए हृदय पर ध्यान करना बताया जाता है। हम हृदय पर क्यों ध्यान करते हैं, ये हमारी पुस्तकों में लिखा जा चुका है, अतएव उसकी पुनरावृत्ति मैं यहां आवश्यक नहीं समझता। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि अभ्यासी हृदय पर ध्यान करता है, परंतु उसमें गुरु के प्रति विनम्रता का भाव भी अवश्य होना चाहिए। सत्यान्वेषण के मार्ग में यदि कोई चीज कठिन है तो वो है समर्पण, सीधा एकाकी समर्पण। लोग अक्सर मंदिर में जाकर मूर्ति के सम्मुख शीश झुकाकर केवल मौखिक रूप से समर्पण करते हैं। यह समर्पण है ही नहीं। वास्तविक समर्पण तो उस अवस्था की भांति है जिसमें हम मासूम बच्चे की भांति शेर के आक्रमण के भय से आक्रांत होने पर मां की गोद की ओर दौड़ जाते हैं। मासूम बच्चा ये नहीं जानता कि मां उसे शेर से बचाने में सक्षम है या नहीं। समर्पण का सर्वश्रेष्ठ उपाय जो मैंने बताया है वो है ईश्वरालंबन की अनुभूति, पर उसके पूर्व जैसा कि बताया जा चुका है, एक निश्चय ही योग्य गुरु के प्रति विनम्र भावना होना आवश्यक है। समर्पण करने में सामान्यतः हमें इस बात का ध्यान रहता है कि हम कर रहे हैं, अतः हम उसी अहम से प्रारंभ करते हैं जो त्याज्य है। इस प्रकार अहम विकसित होता है, न कि समर्पण। समर्पण वास्तव में भक्ति का परिणाम है, यदि वो सच्चे अर्थ में की जाए। अस्तित्व के साथ आंतरिक लगाव सच्ची भक्ति है। अस्तित्व के साथ आंतरिक लगाव सच्ची भक्ति है। निश्चय ही भक्ति एवं प्रेम मुख्य यंत्र हैं, और उच्चतम कोटि की भक्ति वो है जिसमें अभ्यासी को ये पता न रहे कि वो कैसे और क्यों प्रेम करता है। इस प्रकार के उदाहरण भगवान श्री कृष्ण से संबंधित प्राप्त ग्रंथों में मिलते हैं। पृथक सत्ता का शान, पृथक सत्ता का ज्ञान न केवल समर्पण की भावना में अवरोध उत्पन्न करता है, अपितु कभी कभी अभीष्ट से पूर्णतया भिन्न प्रभाव पैदा कर देता है। यदि सिंह को यह ज्ञान हो जाए कि वो सिंह है, तो वो अपने ही शिशुओं पर कूद पड़ेगा। यदि मनुष्य अपने ही को मनुष्य समझे, तो वह अन्य लोगों को दैत्य की भांति दुख देगा। हम कैसे जाने कि हमारा समर्पण पूर्ण है? यह तब संभव होता है जब हम जानना आरंभ करते हैं कि अभ्यासी निखिल मानव मात्र के प्रति स्वाभाविक रूप से नमित हो रहा है। जब समर्पण पूर्ण होता है तो समर्पण की भावना ही समाप्त हो जाती है और वह पूर्णतया स्वाभाविक हो जाता है। अतः स्वाभाविकता प्राप्ति अभ्यासी का मुख्य प्रयास होना चाहिए। समर्पण एवं सहकार्यता जुड़वा बहने हैं। अभ्यासी दो प्रकार से चलता है और दोनों ही आवश्यक हैं। प्राणाहुति एवं अपने प्रयास से जो प्रकाश प्रिसेप्टर अभ्यासी में प्रविष्ट करता है, वो विभिन्न केंद्रों की ओर जाती है और अभ्यासी उच्चतर बिंदुओं पर भी एक प्रकार का कंपन अनुभव करता है। दूसरी चीज जो प्रिसेप्टर करता है, वो विभिन्न क्षेत्रों एवं केंद्रों की यात्रा आरंभ कराना है। बहुत थोड़े ही वैसे व्यक्ति होंगे जो अपने परिश्रम से यात्रा करते हैं। केवल सहज मार्ग में ही प्रशिक्षण प्रणाली द्वारा
अभ्यासी के आध्यात्मिक ढांचे की सभी आवश्यक वस्तुओं की बुनाई होती है और इस प्रकार प्रिसेप्टर को बहुत काम करना पड़ता है। मैं साधिकार कह सकता हूं कि बिना प्रिसेप्टर की सहायता के कोई व्यक्ति उच्चतर क्षेत्रों को पार नहीं कर सकता, क्योंकि जीवन धारा उच्चतर से निम्नतर क्षेत्रों की ओर वही है, अथवा दूसरे शब्दों में यह स्वयं अपनी शक्ति से नीचे उतर रही है। सूक्ष्म शक्ति अत्यंत तीव्र होती है और यदि कोई अभ्यासी अपने ही प्रयास से आगे बढ़ना चाहे तो उसे ढकेल दिया जाता है, क्योंकि वह उस सूक्ष्म शक्ति के उद्गम तक नहीं पहुंच पाता। कुछ केंद्रों तक तो अभ्यासी दीर्घ काल में पहुंच भी सकता है, परंतु उसके आगे कोई भी स्वयं अपने से नहीं जा सकता। प्रिसेप्टर को केंद्रों एवं उनके अंदर निहित शक्तियों का ज्ञान होता है और उस ईश्वरीय शक्ति जो उसके पास सीधी आती रहती है, प्रयोग वह सब कुछ सुव्यवस्थित करने में करता है। यदि कोई अभ्यासी अपने ही प्रयास से आगे बढ़ता है अथवा किसी स्तर विशेष में गुरु की अवहेलना करता है तो वह एक वक्रता पैदा कर लेता है, जो पुनः स्वतः ही एक ग्रंथि बनकर उसकी प्रगति को रोक देती है। इसका शुद्धिकरण मात्र प्राणाहुति विधि द्वारा ही हो सकता है। प्रिसेप्टर के कार्य करने का मुख्य साधन इच्छा शक्ति है। निश्चय ही ऐसे भी तरीके हैं जिससे अभ्यासी को सुंदरतर एवं शीघ्रतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इन्हें मैंने पहले ही प्रिसेप्टर के लिए लिख दिया है। अब मैंने प्रिसेप्टर से अनुरोध किया है कि वे अपना भी अनुभव जोड़ें। वो प्रणाली जो प्रिसेप्टर अभ्यासी के लिए अपनाते हैं, ध्यान और प्रार्थना है। अभ्यासी की उन्नति के लिए अन्य आवश्यक तरीके प्रिसेप्टर स्वयं ही अपनाते हैं। प्रार्थना आवश्यक क्यों है? वो इसलिए कि प्रार्थना के समय हम अपनी मानसिक अवस्था इतनी विनम्र रखते हैं जो बहुत कुछ समर्पण की भांति होती है। यदि हम आसानी से समर्पण न कर सकते हों तो यह मार्ग अपनाना चाहिए। फिर दूसरी चीज खुद ही आ जाती है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति अपने मन में कभी या अक्सर ही क्रोध की झंझनाहट महसूस करता है। वो गुरु के पास जाता है तो उसके उन्मूलन की कोई विधि बताते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव ने अपनी टिप्पणियों में लिखा है कि किन्हीं मानसिक रोगों के लिए मान्य अधिकारी होने के नाते विधियां निश्चित करना ठीक नहीं। उन्हें तो वह उपाय बताना चाहिए जिसका किसी महान संत ने ऐसी दशा में प्रयोग किया हो और सफलता मिली हो। वो तरीका ठीक होगा क्योंकि उसका प्रमाण मौजूद है। ये अवश्य है, यदि किसी गुरु में ईश्वरीय प्रज्ञा जागृत हो गई हो तो जो कुछ वह बतलाएगा वो पूर्णतः ठीक होगा। सहज मार्ग प्रणाली में करने की सारी क्रिया प्रिसेप्टर की है और होने का कार्य अभ्यासी का। आध्यात्मिकता की पृष्ठभूमि नैतिक साहस है, जिसका उदय मनुष्य के नैतिक होने पर है। मेरे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि एक व्यक्ति कितना भी समुन्नत प्रतीत होता हो, यदि उसका नैतिक चरित्र संदेहास्पद है तो मैं यही कहूंगा कि उसमें आध्यात्मिकता की एक श्वास मात्र भी नहीं है। नैतिकता सच्चे अर्थ में है क्या? यह किसी उचित प्रयोग के लिए सभी केंद्रीय कर्मेंद्रिय शक्तियों का सामंजस्य पूर्ण होना है। यह किस प्रकार होता है? जब मनुष्य अपने को अहम से दूर करना आरंभ करता है, तब इसका विकास होने लगता है। अतः किसी भी धर्म की सभी विधियां केवल इसी कार्य के लिए हैं और सहज मार्ग की विधियां एवं पद्धति तो इसके लिए अत्यंत सुगम है। अहम पर अधिक बल देने से नैतिकता नष्ट होने लगती है, परंतु यह तो केवल प्रिसेप्टर का ही कार्य है कि वे अहम को दैवत्व में परिणत कर दें। अहम क्या है? यह मन की क्रिया द्वारा उत्पादित एक स्थूल अवस्था है। सामान्य समझदारी के लिए
और भी स्पष्ट रूप से मैं यूं कह सकता हूं कि अहम व्यक्तिगत शक्ति बन जाता है जिसकी पृथक सत्ता है। यदि हम एक सच्चे गुरु के हाथ में हैं तो मनुष्य को मनुष्य कहलाने योग की सारी आवश्यक वस्तुएं धीरे धीरे खुद ही प्राप्त हो जाती हैं। सच तो यह है कि हमारी प्रणाली में सारी विधियां प्रिसेप्टर के लिए हैं, जिनसे वो अभ्यासी में जो निद्रित अवस्था में है दैवत्व प्रविष्ट कर सके। अभ्यासी को सतत स्मरण से बहुत सहायता मिलती है। गुरु के कार्य मोटी परतों को हटाना है जिससे देवत्व प्रस्फुटित हो सके। आध्यात्मिकता अवस्था में कली पुष्प है। प्रिसेप्टर की प्रत्येक प्राणाहुति, चाहे वह स्वयं अपने में आत्मविश्वास के अभाव में भी दी गई हो, अभ्यासी को प्रकाश देगा, चाहे अभ्यासी सुग्राहता की कमी के कारण इसका अनुभव करे अथवा ना करे। इसका कारण यह है कि वही एक शक्ति हम सभी में कार्य करती है। मोड़ देना अथवा ढाल देना प्रिसेप्टर का काम है। मुझे खुशी है कि मिशन के सभी प्रिसेप्टर अभ्यासियों की निस्वार्थ अच्छी सेवा कर रहे हैं, गुरु के रूप में नहीं बल्कि सहयोगी के रूप में। ईश्वर करे इसका और भी विकास हो। धन्यवाद।